अब 10 मोर वर्ड्स हमारे पास हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए। और जो फर्स्ट 2 वीडियोस हैं उनमें भी आपने हर वीडियो में 10 वर्ड्स को देखा कि बिल्कुल जो कॉमन वर्ड्स हैं, एवरीडे हम यूज़ करते हैं जिन वर्ड्स को, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, उनमें भी प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है। लेकिन ये हम एवरीडे इसको करेक्ट करते जा रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें तो आज जो फर्स्ट वर्ड है वो देखने में बहुत सिंपल वर्ड है और हम जानते हैं कि हम इसको यूज़ भी करते हैं। लेकिन आप गौर करें कि ये वर्ड क्या है। इसके लिए हम आएंगे ब्रैकेट में। प्रोनाउंसिएशन वाली जो ब्रैकेट है, जो कॉलम है, जो फील्ड है, उसमें आएंगे। आप देखें इसके 2 सिलेबल्स हैं, खम और फाउंड। खम जो है उसको हमने बोल्ड किया हुआ है तो इस पे स्ट्रेस आ गया, खम। और जो फाउंड है उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, उसको ज्यादा एनर्जी ना दें, ये बनेगा खाम फाउंड। आप देखें फाउंड को मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा, ज्यादा फोर्स, ज्यादा पंप नहीं कर रहा। खाम फाउंड, खाम फाउंड। 2 सिलेबल्स हैं और फर्स्ट सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस है। अब इस वर्ड के साथ प्रॉब्लम क्या था, क्यों हमने इसकी करेक्शन की है, क्यों हमने इसको सीखने की कोशिश की है? बेसिकली इसको मोस्टली लोग कहते हैं कंपाउंड। अगर आप गौर करें तो अगर हम इसको कंपाउंड बोलें तो फाउंड के ऊपर स्ट्रेस चला गया। कंपाउंड, आप देखें फाउंड आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है, कंपाउंड, तो ये गलत है। खम के ऊपर स्ट्रेस है, खाम फाउंड। यानी फाउंड को आपने इग्नोर करना है, खम को आपने पूरी एनर्जी, पूरी फोर्स देनी है। खाम पाउंड, खाम पाउंड। इसको आप सुन भी लें। compound, 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 उसके बाद एक वर्ड है, देखें, ये 95%, 99% जो लोग हमारे पास प्रेपरेशन के लिए आते हैं, इसीलिए ये सारा कुछ हम अब ऑनलाइन देने लगे हैं कि अगर कोई हमारे पास नहीं भी आ सकता है ऑनलाइन, वो हमारे पास कांटेक्ट नहीं भी कर सकता है, तो ऑनलाइन इसको वो इन वीडियोस में जो है उसकी लर्निंग कर ले। देखें, ये वर्ड जैसे बोला गया है आज तक वो है बिगनर। बिग और नर, आप गौर करें कि हम क्या कह रहे हैं, बिग यानी BIG बिग और NER नर। हालांकि अगर आप गौर करें तो स्पेलिंग तो ये है ही नहीं है। स्पेलिंग बता रहे हैं, ब्रैकेट में आ जाएं, कि बे फर्स्ट सिलेबल है बे, दूसरा है गिन और थर्ड है अर, और गिन के ऊपर स्ट्रेस है। अब जो फर्स्ट सिलेबल है उसको भी स्ट्रेस नहीं करेंगे और जो थर्ड सिलेबल है उसको भी स्ट्रेस नहीं करेंगे और गिन को स्ट्रेस करेंगे, ये बनेगा बिगेनर, बिगेनर। और इसमें आपको एक टिप देते हैं कि आप इसको बिगनर से बिगिनर ठीक करने की कोशिश ना करें, वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बचपन से ये माइंड में बैठ गया हुआ है बिगनर, बिगनर। ये बड़े बड़े लोग, इवन आप में से जो टीचर्स हैं वो काइंडली इसको जरूर जो है अपने स्टूडेंट्स को ठीक करवाएं। ये वर्ड है बिगेनर, गिन के ऊपर स्ट्रेस है, बिगेनर, बिगेनर। अब बिगनर तो ये बन ही नहीं सकता। बिगनर तो ये तब होगा अगर इसके स्पेलिंग हो BIG बिग और NER नर, बिगनर, तो फिर ये बिगनर बनेगा। तो आप ब्रैकेट में देखें, ये है बिगिन अर, बिगिनर, बिगिनर। 3 सिलेबल्स हैं और सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है। इसको आज आप स्टार्ट कर दें। इसको अगर आप इस वीडियो को बार बार नहीं देख सकते हैं तो डिक्शनरी जो आपको बताई है, dictionary.cambridge.org, उस पे जाएं और इस वर्ड को वहां पे टाइप करें और स्पीकर के साइन को प्रेस करके सुने कि वो क्या कहता है। बिगिनर, बिगिनर, बिगिनर। इसको आप सुन भी लें। beginner, 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 उसके बाद बिल्कुल इसी स्ट्रेस वाला एक और वर्ड है, इसी वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसको हम कह देते हैं बिगनिंग। बिगनिंग। देखें, बिगनिंग तो तब होगा अगर इसके स्पेलिंग हो BIG बिग और NING बिग निंग। ये तो तब बिगनिंग होगा अगर इसके स्पेलिंग हो BIG
बिग और NING, बिगनिंग। गौर करें, ये तो वो स्पेलिंग ही नहीं है। ब्रैकेट में आए कि इसको कैसे बोलना है। बिगिन इंग, बिगिनिंग, यानी बी पे भी स्ट्रेस नहीं है और इंग पे भी स्ट्रेस नहीं है, GIN पे स्ट्रेस है। बिगिनिंग, यानी ये बिगनिंग नहीं है। अभी नेटिव सोर्स से आपको सुनवाते भी हैं। बिगिनिंग, बिगिनिंग, 3 सिलेबल्स हैं और जो फर्स्ट सिलेबल है उसके ऊपर, सेकंड सिलेबल जो है उसके ऊपर स्ट्रेस है। ऊपर जो बिगिनर है उसमें भी 3 सिलेबल्स हैं और सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस है। बिगिनर, तो ये बिगनर नहीं है, बिगिनर, बिगिनर, बिगिनर। ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम है और वो इसको गलत बोलते हैं। और स्पेशली जब आप किसी इंटरव्यू में, किसी एग्ज़ाम के किसी स्पीकिंग आप कह लें कि इंटरव्यू में या स्पीकिंग एग्ज़ाम में जब आप इसको गलत बोलते हैं तो वो एग्ज़ामिनर आपको बताता तो नहीं है कि आपने ये गलत बोला है, लेकिन वो नोट कर लेता है। इसी तरह जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी ऐसी कंपनी में जिसका सारा काम जो है वो किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आउटसोर्स होता है, तो वो जब आपका इंटरव्यू करते हैं तो वो इंटरव्यू में आपको बताते तो नहीं है कि आपने बिगनर कह दिया है और सही वर्ड जो है वो बिगिनर है, और आपने बिगनिंग कह दिया और सही वर्ड जो है बिगिनिंग है। वो बताएंगे तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वो आपके सीवी पे मार्क कर लेंगे कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं है, इसलिए अगर हमने इनको जॉब दी तो ये हमारे क्लाइंट्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। तो ये 2 वर्ड्स काइंडली, आप चाहे खुद स्टूडेंट्स हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इवन आप अगर इंटरव्यू करते हैं किसी को हायर करने के लिए, तो आपको इन 2 वर्ड्स का पता होना चाहिए, वरना आप किसी ऐसे इंसान को हायर कर लेंगे जो ये दोनों वर्ड्स गलत बोल रहा होगा आपके इंटरव्यू में और आप उसको हायर कर लेंगे। beginning, 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 उसके बाद जो वर्ड है उसको हम मोस्टली हमारे यहाँ कह दिया जाता है सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट। ब्रैकेट में आके देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल के इसके सिलेबल्स कितने हैं। 1 2 3 4 5, 5 सिलेबल्स हैं और जो थर्ड सिलेबल है उस पर स्ट्रेस है। सेक, इस पे स्ट्रेस नहीं है। रे, इस पे स्ट्रेस नहीं है। टे, इस पे स्ट्रेस है। टेयर, 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 इसको आपने पूरी एनर्जी देनी है। और फिर ई, और फिर अट। अट से पहले यू एच आप देख लें, टी से पहले है तो अ, ये यू एच साउंड जो होती है ये होती है अ, और उसके बाद टी है तो ये बनेगा अट, अट। सेक्रेटेरिएट, आप देखें मैं टेयर के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ, बाकी मैं कहीं नहीं रुका, बाकी कहीं स्ट्रेस नहीं किया। सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट, टेयर के ऊपर स्ट्रेस है। सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट, 5 सिलेबल्स हैं और थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है। टेयर, जो स्ट्रेस वाला है उसको बस आप सही बोलें, बाकी जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सेक्रेटेरिएट, 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 तो इसको सेक्रेटरीट कहा गया है, ज्यादा लोग इसको कहते हैं, ये गलत है। सेक्रेटेरिएट, ये आप सुन भी लें। Secretariat, Secretariat, Secretariat. उसके बाद इसी से रिलेटेड एक वर्ड है जिसको हम कह देते हैं कि सेक्रेटरी। अक्सर हम कहते हैं जी सेक्रेटरी साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी है, सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने ये जो है वो रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने कोई मीटिंग कॉल कर ली है, तो सेक्रेटरी नहीं है। आपस में हम ये वर्ड जैसा भी बोलते हैं, लेकिन किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है जहां पे आपको सिलेक्ट किया जाना है, जहां पे आपको मार्क्स दिए जाने हैं, जहां पे आपका एग्जाम होना है, जहां पे आपकी इवेल्युएशन होनी है। ये उन लोगों के लिए है, सेक्रेटरी हम कह देते हैं। तो आ जाए जरा ब्रैकेट में, सेक रे टर ई, तो फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है। सेक्रेटरी, ये देखें 4 सिलेबल्स मैंने बोले हैं लेकिन फर्स्ट को स्ट्रेस किया। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, इसको जब 1 यूनिट के तौर पे बोलेंगे तो ये बनेगा सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी वर्ड नहीं है, इवन स्पेलिंग से भी पता चल रहा है कि ये सेक्रेटरी नहीं लिखा हुआ। सेक्रेटरी, 4 सिलेबल्स हैं और फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है। सेक्रेटरी, secretary, secretary,
secretary, उसके बाद एक और वर्ड है, देखें ये सारे बड़े सिंपल वर्ड्स हैं देखने में, और हमारे यही वर्ड्स जो हैं उसमें प्रॉब्लम है। आपने अपने एवरीडे लाइफ के वर्ड्स ठीक करने हैं। इंग्लिश में कोई मुश्किल मुश्किल लफ्जों को लाके ठीक नहीं करना, इन्हीं वर्ड्स को ठीक करना है जो कि हमारे मोस्टली यूज होते हैं, इन्हीं से आपकी इंग्लिश ठीक होगी। अब हम कहते हैं जी डिप्टी साहब ने, डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कह दिया, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट साहब ने ये कह दिया, सुपरिंटेंडेंट भी आपको ठीक करवाएंगे, तो डिप्टी साहब ने ये कहा है। बात ये है कि ये डिप्टी तो तब बने अगर इसके स्पेलिंग हो DIP और TY, डिप टी। ये तो डिप टी है, लिखा ही नहीं हुआ, ब्रैकेट में आते हैं, इसके 4 सिलेबल्स हैं, डैप, उसके बाद श्वा साउंड है अ, अ, श्वा साउंड है अ, लेकिन उससे पहले वाई है, तो फिर हम कहते हैं य य य, डैप्यो, डैप्यो, डैप्यो। इसको लंबा नहीं कर सकते क्योंकि श्वा साउंड है य, बस इतना ही है। डेप्यूटी, 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 डेप, स्लो मोशन में सुन लें, डेप यू टी, ये स्लो मोशन में है। स्पीड में हम इतना एक एक चीज पे नहीं ठहरेंगे, स्ट्रेस के बाद फौरन कंप्लीट कर देंगे। डेप्यूटी, डेप्यूटी, डिप्टी नहीं है, डिप्टी अगर होता तो इसके स्पेलिंग होते DIPTY, डिप्टी, तो ये वो नहीं है। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है, इसको सुन लें। deputy, 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 उसके बाद एक और वर्ड है, काइंडली अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ये वर्ड्स आज से ही सिखा दें, जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये वर्ड इतना गलत हो चुका होता है कि फिर उसको करेक्शन जो है वो इट टेक्स सम टाइम। तो आप कोशिश करें कि बिगिनिंग में ही, अब देखें मैंने ये वर्ड बोला है बिगिनिंग, बिगिनिंग नहीं कहा, तो बिगिनिंग में ही ये वर्ड बच्चों का ठीक हो जाए। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो अपने वर्ड्स को ठीक करें, टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये ठीक करवाएं। अब हमें ये बताया गया, या हमें आज तक ये मोस्टली बताया गया कि ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है ये हमारा टॉपिक नहीं है, वो ग्रामर के टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की जो गाइड है वो बता रही है कि ये है ए, ये ए हो गया, जिक, जिक टिव, और स्ट्रेस है ए के ऊपर, इट मींस ए को पूरी एनर्जी मिलेगी। ए, जितनी एनर्जी आप देना चाहें, बिल्कुल वो जो है वो ओवर नहीं होगा, वो बिल्कुल जो है वो उससे ज़्यादा नहीं होगा, वो एक्सेप्टेबल होगा। आप एनर्जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके दें इसको। ए, जेक टिव, जेक और टिव पे एनर्जी नहीं देनी, जेक और टिव पे अपनी जो एनर्जी है उसको कम कर लेना, वीक कर लेना, कमजोर कर लेना। एडजेक्टिव, आप देखें दूर किसी इंसान को अगर आप ये वर्ड सुनवाएं तो कहेगा यार ए जो है वो तो बड़ा अच्छा मुझे सुनाई दिया है, उसके बाद जेक और टिव सुनाई तो दिया लेकिन वो आपने कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लिया उसको बोलने में, तो आपने कहना कि बिल्कुल हम यही करना चाह रहे थे। एडजेक्टिव, एज, और इसमें भी आपको टिप देते हैं कि अगर आप एडजेक्टिव को सोच के ठीक करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया हुआ है जाके। तो आप ये समझें कि ये कोई न्यू वर्ड है जो हम सीख रहे हैं, तो वो जल्दी आ जाएगा। एडजेक्टिव, पहले से गलत जो वर्ड आपके माइंड में हो चुका है उसको ठीक करना मुश्किल होता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो आप वर्ड सीखते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, तो ये समझे कि कोई नया वर्ड है। एडजेक्टिव, ए पे स्ट्रेस है, जिक और टिव को जानबूझ के आपने इग्नोर करना। एडजेक्टिव, आप ये समझें कि दूर कोई खड़ा आपके साउंड को सुन रहा है तो आपने उस तक ए पहुंचाना है, जिक और टिव जो है वो 10 to 15% बस उस तक पहुंचे। एडजेक्टिव, 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 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है, इसको आप सुन भी लें नेटिव सोर्स से। adjective, 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 उसके बाद एक वर्ड है, देखने में ये सारे वो ही हैं जो हमें ऑलरेडी हमें लगता है कि हमें आते हैं। हम कहते हैं जी किसी ने हमें सजेशन दी है, किसी ने हमें सजेशन दी है, सजेशन दी है कि ये कर लो वो कर लो, सजेशन दे दिया किसी ने। लेकिन जब नेटिव सोर्स से सुना, नेटिव सोर्स से कैसे पता चलता है कि ये वर्ड्स, हमें कैसे पता चला कि ये वर्ड्स गलत हैं? क्योंकि नेटिव सोर्स की लिसनिंग जो है वो हमने बहुत की है और करवाई है अपने स्टूडेंट्स को, जो जो भी कोई हमारे पास लैंग्वेज के लिए आया। लेकिन अब हम, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या इन कंट्रीज की जो कम्युनिटी है वो और कंट्रीज में जाके रह रही है, तो हम सबको तो लेक्चर नहीं दे सकते हैं, सबको तो अपना स्टूडेंट या उनको एडमिशन तो नहीं दे सकते हैं।
तो ये इसलिए है कि सब तक ये बात पहुंच जाए। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम है कि बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, बहन भाई ऐसा बोल रहे हैं, तो उन तक ये आप पहुंचाएं कि भाई हर जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में एडमिशन ही लें और फिर उसको सीखें। तो लिसनिंग की चूंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत है, इसलिए बहुत सारे वर्ड्स हमने देखे कि जो नेटिव है वो तो इस तरह बोलते नहीं है। हमें बताया गया कि यह है सजेशन, भाई किसी ने मुझे सजेशन दी है। अब जब नेटिव सोर्स से सुना तो ब्रैकेट में आ जाएं सजेशन, ये तो चन है एंड पे और स्ट्रेस है मिडल में जेस के ऊपर, तो ये बना सजेशन। सजेशन, सजेशन नहीं है ये वर्ड, सजेशन, 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 सजेशन। तो ये सजेशन नहीं है, 3 सिलेबल्स हैं, सेकंड पर स्ट्रेस है। आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल, आपको स्ट्रेस जब समझाएंगे आप 1 सेकंड में पिक कर जाएंगे। ये आपकी एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा। suggestion, 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 उसके बाद एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब सुनने में तो ये वर्ड ठीक बोला गया है केमिस्ट्री, लेकिन आप गौर करें हम स्ट्रेस किस पे कर रहे हैं, मिस के ऊपर। केमिस्ट्री, देख रहे हैं मिस के ऊपर स्ट्रेस है। मैं स्लो मोशन में बोलता हूं केमिस्ट्री, मिस के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है केमिस्ट्री। देखें ये स्ट्रेस गलत है। ब्रैकेट में आ जाएं, फर्स्ट सिलेबल है खैम और इसी पे स्ट्रेस है। इट मींस वो मिस पे जो स्ट्रेस हो रहा है वो गलत है। खैम, कॉन्फिडेंट होकर स्ट्रेस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मर्जी स्ट्रेस करें। खैम। उसके बाद श्वा साउंड है और आपको पता है श्वा साउंड क्या होती है, अ, अ, इससे लंबा नहीं करना, गलत हो जाएगा। अ, तो खैम के ऊपर स्ट्रेस है, उसके बाद अ और उसके बाद स्ट्री, chemistry, chem a stry, chem a stry, chemistry, chemistry। जब आप पूरा वर्ड बोलेंगे तो वो जो अ है वो बिल्कुल दोनों फर्स्ट और थर्ड सिलेबल के बीच में मिक्स हो जाएगा आके, वो लहदा से सुनाई नहीं देगा आपको। chemistry, लेकिन स्लो मोशन में देखें chem a stry, तो फिर वो आपको सुनाई देगा, वरना वो मर्ज हो जाएगा। chemistry, केमिस्ट्री। और ये श्वा साउंड जो है स्पेलिंग में अगर देखें तो ये आए है बेसिकली, इस आए का आगे जाके श्वा साउंड बन गया केमिस्ट्री। तो यूएच क्या होता है, श्वा साउंड है, श्वा साउंड होती है अ, अ, केमिस्ट्री। और ये श्वा साउंड बहुत सारे वर्ड्स में यूज होती है। 3 सिलेबल्स हैं और फर्स्ट सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। इसको सुन भी सकते हैं आप, सुन लें। chemistry, 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 उसके बाद एक वर्ड है डिक्शनरी, डिक्शनरी, डी आई खे, यहाँ पे स्ट्रेस है, फिर श्वा साउंड है यूएच, ये हमारा श्वा साउंड है यूएच अ, लेकिन उससे पहले श का साउंड है एस एच का, तो श्वा साउंड है अ और उससे पहले श का साउंड है, तो ये बन जाएगा श, श, श। देक्ष, देक्ष नर ई, स्ट्रेस है फर्स्ट पे। डिक्शनरी, 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 डिक्शनरी। इसको आप स्लो बोलें, 4 सिलेबल्स को एक एक करके बोलें, फिर ये वर्ड ठीक होता जाएगा। डिक्शनरी, डिक्शनरी। अब आप कहेंगे कि हम इसको गलत कैसे बोलते हैं जो आप ठीक करवा रहे हैं इसको, या करेक्शन हो रही है। देखें हम इसको गलत नहीं बोलते, बेसिकली ये जो स्ट्रेस है ना, इसको जरा थोड़ा कम स्ट्रेस करते हैं, हम इसको कहते हैं डिक्शनरी। समझ रहे हैं, डिक्शनरी। आप देखें डेक के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा, डिक्शनरी। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ बोलना है, बाकी ये वर्ड ऑलमोस्ट ठीक बोलते हैं हम पहले भी, लेकिन एक होता है ना थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको भी ठीक कर लिया जाए। डिक्शनरी अब ज्यादा अच्छा, बिल्कुल नेटिव लगेगा, बिल्कुल आप अगर आप में से कोई जो लोग जा चुके हैं नेटिव कंट्रीज में, वो उनको पता है कि ये क्या हुआ है, ये क्या डिफरेंस समझाया गया है। डिक्शनरी, डिक्शनरी। अब देखिए मैं स्ट्रेस के बगैर बोलूंगा डिक्शनरी, तो ये ऐसे जैसे उसमें जान नहीं है, उस स्ट्रेस के अंदर जान ही नहीं है। डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी,
तो ये बिल्कुल ऐसे लगा जैसे किसी नेटिव ने, बल्कि आप ये नेटिव सोर्स से सुने, बिल्कुल ऐसे ही उसने बोला। डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी। तो इसको आप सुने, 4 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, और इसको आप सुन लें। आप Dictionary. 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 अब आपने देखा कि ये वो 10 वर्ड्स हैं देखने में जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं, लेकिन अब करने के बाद पता चला कि वाकई इनको इनकी करेक्शन की जरूरत थी। तो पूरी फैमिली के लिए ये करेक्शन है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो खुद भी करें, बच्चों को भी करवाएं। अगर टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स को करवाएं। अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं तो इसको ठीक करें। आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन आपको करनी है, किसी कॉल सेंटर में आपको जाना है या जा चुके हैं, और वहां जाके आप देख रहे हैं कि जो काफी एजुकेटेड लोग हैं ऑलरेडी, जो अच्छी पोस्ट पे हैं, वो वाकई इस तरह से वर्ड्स को बोल रहे हैं, और आपको भी अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करना है इसमें। और ये 10 वर्ड्स का है। आप अगर इस वीडियो को बार बार नहीं सुनना चाहते तो आप इन वर्ड्स को जो आपको बताया है, dictionary.cambridge.org, उस पे जाके आप इन वर्ड्स को वहां पे एंटर करें, और जब वो सामने उसका मीनिंग आ जाए पेज पे, तो फिर वो स्पीकर वर्ड के साथ ही 2 स्पीकर साइंस बने होते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने वो स्पीकर साइंस आपको दिखाए भी थे। बहुत इजी है ये। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वैसे भी लोग यूज कर, लेकिन डिक्शनरी ऑनलाइन यूज करें, उसको डाउनलोड करके यूज ना किया करें, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, क्योंकि वो बिल्कुल लेटेस्ट उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं, लेटेस्ट उसके अंदर जो सेंटेंसेस और मीनिंग और जो भी उसमें अपडेट्स होती हैं वो वहां पे आ रही होती हैं। तो इन वर्ड्स को आप प्रैक्टिस करें। ये कोशिश ना करें कि अभी सब कुछ ठीक हो जाए, बट आज से स्टार्ट कर दें इनको ठीक करना, थोड़ा 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 बेटर होता जाएगा, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपका परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।